वैसे तो अली मुमताज साहब ये जो ट्रांसलेशन है यानी आपने कोई अंग्रेजी में बात करनी है और आप अजीजी हैं, आपको नहीं अंग्रेजी में बात करनी आ रही तो आप आजकल ट्रांसलेटर जो है गूगल ट्रांसलेटर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर यार कई दफा वो गूगल ट्रांसलेटर जो है वो बहुत गलत तर्जमा करके अजीजी को फंसा देता है। ठीक कह रहे हो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर के साथ साथ अक्ल की भी जरूरत होती है। वाह, वो अंग्रेजी तो नहीं सी आओ ने मेरे चो अक्ल भी फारग कर देते। वो असि तो सुन ही नहीं सकते। यार एक मिनट ठहर जाओ यार, तुम फौरन मिल जाते हो उसके साथ। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि गूगल ट्रांसलेटर अंग्रेज ने बनाया है, अब वो अगर गलत तर्जमा कर दे तो इसमें अजीजी का क्या कसूर है? अजीजी की अंग्रेजी तो ठीक है ना, ट्रांसलेटर की अंग्रेजी गलत है। तो अगर अजीजी की अंग्रेजी ठीक है तो फिर गूगल ट्रांसलेटर का सहारा ही क्यों लेता है? वाह 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 यार ये तो बंदा जो है ये सीधा ही हो जाता है आगे। यार डोंट वरी अजीजी, अगर तुम्हारी अंग्रेजी ठीक नहीं है तुम तो ठीक हो ना। यार मैं ठीक हूं ना, मैनू केड़ा आलूआं च पाना है किसी ने। मैं बात इस वक्त अंग्रेजी की कर रहा हूं। मसला ये है कि किसी वक्त कहना मैं ये चाहता हूं कि ट्रांसलेटर जो होता है, भावें गूगल ट्रांसलेटर हो भावें जिंदा ट्रांसलेटर हो, ये रखवा देते हैं क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर की भी ऐसी ऐसी मजाहिया गलतियां सामने आई हैं कि हंसी नहीं रुकती। जैसे मैंने पढ़ा कहीं कि 2018 में गूगल ट्रांसलेटर के गलत तर्जुमे की वजह से नॉर्वे की टीम ने 1500 की जगह 15,000 अंडे खरीद लिए थे। ये वाकया कुछ ऐसे हुआ कि जनूबी कोरिया में ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नॉर्वे की ओलंपिक टीम ने सोचा कि उन्हें नाश्ते में ज्यादा अंडे खाने चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा ताकत मिले। इसलिए टीम की इंतजामिया ने 1500 अंडे ऑर्डर किए, लेकिन ऑर्डर मुकामी जुबान में करना था और उन्हें कोरियन जुबान आती नहीं थी। इसलिए उन्होंने गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लिया, ऑर्डर किया। लेकिन टीम के बोर्ची उस वक्त हैरान रह गए जब उनको पता चला कि कंपनी ने उन्हें 15,000 अंडे भेज दिए। ओए होए होए होए, बाकी अंडे पूरी टीम ने गलियां च फिर के बेचे होंगे। ओ भाई जी बाद चो पता लगा कि 1500 लिखे सन, लेकिन तर्जमे ने 15,000 कर दिए। नॉर्वे वालों ने जब हिसाब लगाया कि हमारे तो सिर्फ 121 एथलीट्स और ऑफिशियल्स हैं और सिर्फ 17 दिन का टूर्नामेंट है, इस दौरान 15,000 अंडे खाने पड़ते तो हर बंदे को हर रोज 124 अंडे खाने पड़ते। वो तो भला हो इंतजामिया का जिन्होंने वो अंडे वापस करवा दिए। बड़ी बात है। ये तो चलो एक मजाहिया वाकया हो गया ना, मगर हर जगह आप गूगल ट्रांसलेटर तो काम नहीं आता। कई बड़े बड़े लोगों की, सदरों की और वजीर आजमों की और बादशाहों की मुलाकात में लाइव तर्जुमान बिठाए होते हैं, ट्रांसलेटर बिठाए होते हैं जो गुफ्तगू के दौरान बीच में तर्जुमा कर रहे होते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। दुनिया भर में 6 से 6.5 लाख प्रोफेशनल ट्रांसलेटर मौजूद हैं। 6.5 लाख बंदा है जो बैठ के मुख्तलिफ जुबानों के तर्जुमे करते हैं। हाँ, वैसे तो वो भी सारे जाहिर है इंसान हैं, गलतियां तो करते ही हैं और कई बार ऐसी ऐसी गलती करते हैं कि अल्लाह माफ करे, छड़ गल्ला दियो। कई तारीखी गलतियां तो ऐसी ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से जंग होते होते रह गई। सही कह रहे हो तुम, क्योंकि कई मर्तबा इन्हीं ट्रांसलेटर्स की वजह से बड़ी बड़ी खौफनाक सूरत हाल पेश हो जाती। जी हाँ 1990 में जब रूस की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई खत्म हुई ना जी, तो रूसी जो लीडर थे मिखाइल गोरबाचोव, वो अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे थे, जिसमें इस बात का फैसला होना था कि दुनिया में असला कम किया जाए और फिजाई हदूद खोल दी जाए। इस मुलाकात के दौरान जो रूसी तर्जुमान था ना जी, उसने सोवियत लीडर गोरबाचोव के किसी लफ्ज का गलत अंग्रेजी तर्जुमा कर दिया, जिससे सूरत हाल इतनी कुशीदा हो गई कि बात मीटिंग खत्म करने तक जा पहुंची। बंद करो मीटिंग शीटिंग। लेकिन गोरबाचोव ने खुद इस बात की वजाहत करके मामला संभाला फौरन।
वो मुलाकात के बाद जब वो ट्रांसलेटर ने अमेरिकी सदर बुश सीनियर के पास आकर माजरत की, तो बुश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि नौजवान, शुक्र करो तुम्हारी वजह से तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ गई। इसी तरह कई मुलाकातों में ट्रांसलेटर ऐसी गलती कर देता कि लीडर का मजाक बन जाता। जिस तरह 1977 में अमेरिकी सदर जिमी कार्टर पोलैंड में अपने मुतरजम यानी तर्जमान की वजह से मजाक बन गए थे। अच्छा। उनके जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने बहुत सी गलतियां की। कार्टर ने कहा मैंने आज सुबह अमेरिका छोड़ा, और तर्जुमान ने उसका गलत तर्जुमा किया कि मैंने अमेरिका छोड़ दिया कभी वापस ना जाने के लिए। जब कार्टर ने कहा कि वो पोलैंड आकर खुशी महसूस करते हैं, तो वो ट्रांसलेटर ने कहा कि कार्टर पोलैंड को बाहों में लेने में खुशी महसूस करते हैं। देखो ना जरा, ट्रांसलेटर ने तर्जमा करके पोलैंड को वखरा ही आलिया भट्ट पेंट कर दिया। वो दौरे के इख्तिमाम पर अमेरिकी सदर ने कहा वो अब खुश होकर वापस अमेरिका जा रहे हैं। तो तर्जुमान ने तर्जमा किया कि वो अमेरिका को खैरबाद कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया हूं ये गलतियां पढ़ के। लाइमन कार्टर ने जाके अपने और ट्रांसलेटर दे कन्ना ते शतूत दियां सोटियां मारियां। अच्छा, ये सिर्फ गलतियां ही नहीं करते बल्कि कई बार तो उनकी अपनी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। खास तौर पर जब से ये ट्रंप साहब तशरीफ लाए हैं ना, हाय 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 हाय, ऐसी ऐसी बोंगी मारता है चाचा ट्रंप कि अमान से हंसी आती है। यार, वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनके ट्रांसलेटर्स हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है, और उस रिपोर्ट में बताया है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर या किसी बात पर नाराज होकर गाली गलोच करते हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो काबिले एतराज हैं। जी जी, ये 2018 में जब ये ट्रंप साहब ने कई अफ्रीकी ममालिक को अंग्रेजी में गाली दी तो उनके तर्जुमान के होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने तर्जुमे में फटाफट गाली सेंसर कर दी। सूरत हाल संभाली। अगर वो लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेट कर देता तो अफ्रीकियों ने फड़ के बड़ा कुटना सी। ट्रंप नूं ते होरे डरदे ना कुटदे, उन्होंने तर्जुमान लम्मियां पा लेना। अभी कुछ महीने पहले भी ट्रंप की इटली की खातून वजीर आजम से मुलाकात के दौरान जी जी। वो बेचारी ट्रांसलेटर थी, हाँ जी। वो ट्रंप को देखकर बौंदल गई, शुदाई हो गई कि ये बंदे तू हुण मैं किस तरह ट्रांसलेट करा। यार अजीजी, जिन्नी हुण उम्र हो गई है ट्रंप दी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨੋਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੜਮ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ, ये जो इटली की वजीर आजम के साथ मुलाकात थी, वो जल्दी से फिर वजीर आजम ने अपनी बात को खुद इंग्लिश में वजाहत की, वरना उसे लड़ाई हो पड़ी सी। बाद में फिर वो जो ट्रांसलेटर खतून थी बेचारी, उसने मीडिया पे आके फिर माफी भी मांगी। वैसे अजीजी, कई बार ट्रांसलेटर जो हैं वो अपने पास से कोई ना कोई लफ्ज